देशद्रोही वो है जब पूरा भारत जो है आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उस वक्त ये जो है अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। मोदी जी ने बोला कि मैंने क्या पाप किया जो मैं इस देश में पैदा हुआ, और रजत शर्मा जी का चैनल इस चीज़ को ऐसे चलाता है कि ये बयान जो है खड़गे जी का है। मीडिया संस्थान जो है पूरी तरह से सच को झूठ और झूठ को सच करने पर तुले हुए हैं, और लोकतंत्र को बर्बाद करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ। तो अब वो अडानी का नाम लेके नहीं, अडानी का नाम नहीं लेना। तो ये कौन सा ऐसा जादू की छड़ी है जो व्यक्ति जो है 1650 से 13 लाख करोड़ पे पहुंच गया। और जैसे ही कोई अडानी का नाम ले, आप अटैक करो, तो इनके सब मंत्री से लेकर संतरी तक जो है अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। सांप्रदायिकता फैला रहे हैं जो धर्म के नाम पर, बीफ के नाम पर, कपड़े के नाम पर जो है लोगों को सरेआम मार रहे हैं। और जो ट्रोल मंत्रालय की बहुत बड़ी हमारी महारानी है, जो कि कभी महिलाओं के मुद्दों पर नजर नहीं आती हैं, किसी मुद्दे पर नजर नहीं आई। जैसे ही राहुल जी के बारे में कोई बात होती है तो अचानक से प्रकट हो जाती हैं और माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो नाम की रट लगाने लगे। बुलडोजर चलाना कानून तोड़ना है क्या? आप कानून से ऊपर हैं क्या? आप कोर्ट से ऊपर हैं क्या? आप संविधान से ऊपर हैं क्या? राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। भाजपा एक के बाद एक कई उन पर हमले कर चुकी है, और आज तो हद ही हो गई जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशद्रोही बता दिया। मेरे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता रितु चौधरी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अब तक जो राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं, ये अब तक का सबसे गंभीर आरोप है, देशद्रोह का आरोप। और उन पर कहा गया है कि देश के खिलाफ बाहर जाकर, विदेश जाकर वो देश विरोधी तत्वों को बल दे रहे हैं, भारत के अब लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, भारतीय जनता का अपमान कर रहे हैं और सदन का अपमान कर रहे हैं। सही कह रहे हैं क्या वो? देखिए, देशद्रोही जो होता है वो देशद्रोही दूसरों जो चोर होता है ना, वो सामने वाले को चोर बोलता है, तो देशद्रोही सामने वाले को देशद्रोही बोलता है। देशद्रोही वो होता है जो अंग्रेजों की गुलामी करता है। देशद्रोही वो होता है जो क्रांतिकारियों की मुखबरी करता था। देशद्रोही वो है जब पूरा भारत जो है आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उस वक्त ये जो है अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। देश विरोधी वो है जब देश हमारा आज़ाद होने को था, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, जब इन्होंने एक अपना जो है एक मत रखा था कि आज़ाद होना नहीं चाहते हैं हम, आप जो है हम पे रहो, जो हमारी मालकिन है वो रहें, इंग्लैंड की महारानी रहें, और केवल हमें जो है आप यहाँ पर वो बना दीजिए। तो इनका जो है ये सिस्टम जो है, ये है कि भाई अंग्रेजों से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी ताकतों से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चाइना के सामने ये घुटने टेक ही चुके हैं। जैसा कि जयशंकर जी ने बोला भी है कि चाइना इतनी बड़ी शक्ति है, हम उससे कहाँ लड़ सकते हैं। तो देशद्रोही मैं आपसे पूछती हूँ, देशद्रोही कौन है? वो देशद्रोही है जिसने अपने परिवार के जो है वरिष्ठ सदस्य प्रधानमंत्री गंवा दिए। इंदिरा जी, राजीव जी का एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, जो इस देश के लिए शहीद हो गए। क्या वो देशद्रोही है? या देशद्रोही वो है जो चाइना के सामने घुटने टेक देते हैं, अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देते हैं? देश की आज़ादी पर ही ऐतराज होता है। कौन देशद्रोही है इस देश में? देशद्रोही वो है जो एक व्यक्ति जो है भारत में लगातार चल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को जोड़ने के लिए। यह देशद्रोही वो है जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जो धर्म के नाम पर, बीफ के नाम पर, कपड़े के नाम पर जो है लोगों को सरेआम मार रहे हैं, सरेआम जो है लिंचिंग कर रहे हैं। आप कौन सा, मैं कितने एग्जाम्पल दूं? ऊना का दूं आपको, जो दलितों को क्या बोलूं उनको, कि निरीह दलितों को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि वो मर जाते हैं। क्या मैं मुदस्सर का एग्जाम्पल दूं आपको कि उसको केवल इस शक में, गो तस्करी के शक में मार दिया जाता है? या आपको जुनैद का एग्जाम्पल दूं? मैं आपको कौन सा एग्जाम्पल दूं जिससे आपको ये पता चले कि देशद्रोही है कौन? दिल्ली दंगों में लगातार पुलिस जो है चुप रही। आपको भी इस बात का पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी है कि साइलेंट है, सब जो है फ़ोन बंद कर दिए जाते हैं। आप फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो ये क्या है? ये माइनॉरिटी के हक मानना, माइनॉरिटी को इस प्रकार से जला देना। और खैर दूर मत जाइए, अभी यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक माँ बेटी को मार दिया जाता है बुलडोजर राज में। जो बुलडोजर राज जो चला रहे हैं वो क्या है? वो देशद्रोह नहीं है? वो संविधान का विरोध नहीं है क्या?
वो लोकतंत्र का विरोध नहीं। नहीं, अपराधी तो आप हैं। आप देखिए, अपराधी वो जो होता है जो कानून तोड़ता है। कानून सभी बुलडोजर चलाना कानून तोड़ना है। क्या आप कानून से ऊपर हैं? क्या आप कोर्ट से ऊपर हैं? क्या आप संविधान से ऊपर हैं? क्या तो देशद्रोही कौन हुआ? देशद्रोही वो व्यक्ति हुआ कि जिस पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। या देशद्रोही वो हुआ जो बुलडोजर चला रहा है संविधान से ऊपर होके, कोर्ट से ऊपर होके, कानून से ऊपर होके, देश से ऊपर होके, लोकतंत्र से ऊपर होके बुलडोजर चला रहा है। तो कौन देशद्रोही हो गया? आप ही मुझे जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको मैं कवि का नाम नहीं जानती, लेकिन आपको 2 लाइनें उनकी बोल के बताना चाहूंगी। तानाशाह जो होता है वो गालियों से नहीं डरता है, क्योंकि वो गालियों को पहचानता है। तानाशाह किससे डरता है? तानाशाह डरता है कविताओं से, तानाशाह डरता है पढ़ाई लिखाई से, तानाशाह डरता है बात से, तानाशाह डरता है कलम से, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं जानता है। तानाशाह वो है जो राहुल गांधी का विरोध कर रहा है, जो इस बात पे उसने मंत्री से संतरी तक इस बात के लिए लगा रखे हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगो। किस बात की माफ़ी मांगे हम? जब आप विदेश में जाकर सियोल में, कैलिफोर्निया में, कनाडा में, शंघाई में आप जाकर बोलते हैं कि भैया मैंने क्या पाप कर दिया जो मैं इस देश में पैदा हो गया। जब आप जाकर बोलते हैं कि हाँ तो हमारे राजनेता हजारों करोड़ का घोटाला ऐसे ही कर लेते हैं। जब आप विदेशों में जाकर इस तरह की बातें बोलते हैं, जब आप हमारे सिस्टम के ऊपर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो उस वक्त जो है माफ़ी की मांग जब आपने नहीं करी या जब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। दूसरी बात ये है कि ये सवाल उठा था, जब ये सवाल उठाया गया था तो अरुण जेटली जी ने बोला कि हम क्यों ना बोलें बाहर जाकर, हम तो बोलेंगे कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो जब अरुण जेटली जी ये बोलते हैं तो इसका मतलब क्या उस वक्त वो गलत बोल रहे थे या इस वक्त ये गलत बोल रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि राहुल जी ने जो भी चीज़ें बोली वो बिल्कुल एक राजनेता का जो बयान होना चाहिए या जो कंसर्न अपने देश के लिए, जो देशभक्त एक कंसर्न रखता है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। जब आप अपने घर से प्यार करते हैं और घर में कुछ चीज़ें ऐसी और कुछ ऐसी ताकतें जो है सिर उठा रही हों, जो उस घर बर्बाद होने की कगार पे हो, तो उसको जो घर का जो वो सदस्य है ना, उसको अंदर से कहीं दर्द होता है। और जब वो दर्द होता है ना तो वो दर्द बयान करता है। तो राहुल ने वो दर्द बयान किया था, और वो दर्द जो उन्होंने बयान किया था वो ये जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने को बोल रहे हैं, ये तो इन्होंने 2 दिन से साबित कर दिया। 2 दिन से उनको बोलने नहीं दिया जा रहा संसद में, संसद को एडजर्न किया जा रहा है। तो क्या ये इसका मतलब तो राहुल गांधी सही बोल रहे थे? किस बात की माफ़ी फिर? देखिए, माइक ऑफ कर दिए जाते हैं और जितनी राहुल जी स्पीच देते हैं, जो हमारे नेता थे उसको एक्सपंज कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या के मामले हैं जो कि सामने आने चाहिए, और हम विपक्ष होने के नाते ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस चीज़ को सामने लेकर आए जनता के। ये चाहते हैं कि हम चुप रहे, हमें डराया जा रहा है, हमें धन से डराया जा रहा है, बल से डराया जा रहा है, हमें ईडी से डराया जा रहा है, हमें सीबीआई से डराया जा रहा है, हमें हर वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये हर हथकंडा अपना रहे हैं हमें डराने का, कि हम इनका जो भी इनका काला बाजारी जो चल रही है या जो ये जो देश के साथ अत्याचार कर रहे हैं उस पर हम चुप रहे। लेकिन राहुल गांधी ने सीधा सीधा संदेश दिया है कि डरो मत, और एक भी कांग्रेसी ऊपर से लेकर और नीचे तक का कार्यकर्ता जमीन का कोई भाजपा वालों से डरने वाला नहीं है। ये नड्डा भी समझ ले, और ये मोदी जी भी समझ ले, और ये रविशंकर जी भी समझ ले, और जो ट्रोल मंत्रालय की बहुत बड़ी हमारी महारानी है जो कि कभी महिलाओं के मुद्दों पर नज़र नहीं आती हैं, बेटी जल गई उसके मुद्दे पर नज़र नहीं आई, बलात्कार हुआ अंकिता का उस पर नज़र नहीं आई, किसी मुद्दे पर नज़र नहीं आई। जैसे ही राहुल जी के बारे में कोई बात होती है तो अचानक से प्रकट हो जाती हैं और माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो नाम की रट लगाने लगती हैं। तो या तो उन्हें कुछ कोई मेडिकल हेल्प चाहिए या फिर क्या उनका मामला है, तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि हम डरते नहीं हैं। आप कितनी ज़ोर से चिल्लाइए, तो उस कितना भी आप करिए, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपका मुकाबला करेंगे और आपका पर्दाफाश करके रहेंगे। देखिए ये बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मीडिया ऐसा कर क्यों रहा है कि सरकार की आलोचना। जी, ये बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे इस तरह से बात करने का मौका मिला। लेकिन आज जो है मीडिया इस प्रकार का एक भ्रम फैला रहा है। देखिए, अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। मोदी जी ने बोला कि मैंने क्या पाप किया जो मैं इस देश में पैदा हुआ, और रजत शर्मा जी का चैनल इस चीज़ को ऐसे चलाता है कि ये बयान जो है खड़गे जी का है।
तो इस प्रकार का जो भ्रम फैला के, जो झूठ फैला के, जो ये जनता को जो मूर्ख बनाने का काम जो भाजपा सरकार कर रही है, और मीडिया संस्थानों को जो या तो डरा रखा है या कब्जा कर रखा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन मीडिया संस्थान जो है पूरी तरह से सच को झूठ और झूठ को सच करने पर तुले हुए हैं, और लोकतंत्र को बर्बाद करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो सब आज चल रहा है, ये सब लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आलोचना तो पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि सरकार की आलोचना पहले क्या, जब क्योंकि इतने सालों से जो है कांग्रेस की सरकार है, तो क्या हमने क्या इन लोगों को क्या मना किया था, या हमने जब ये बोलते थे संसद में हमारे खिलाफ बोलते थे, तो क्या हमने इनको क्या कोई ईडी सीबीआई भेज दी या इस प्रकार का कुछ किया? आज तक जो है 7 बार जेपीसी का गठन हो चुका है। ये कांग्रेस राज में ही हुआ होगा जेपीसी का गठन, और ऑब्वियसली ये भी आप जानते हो कि विपक्ष अगर भाजपा थी तो भाजपा की मांग पे ही हुआ होगा। तो जब ये चीज़ें पहले से देश में चलती आ रही हैं, तो अब ऐसा कौन सा अनोखा राज आ गया, या मोदी जी ने कौन सा अनोखा एक जादू चला दिया जो जेपीसी की मांग करने पर वो अजीब अजीब से बयानात देने लगते हैं, या राहुल पे अटैक करने लगते हैं, या हमारे नेताओं पे अटैक करने लगते हैं, और संसद को जो है चलने नहीं देते हैं। ये तो इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष जो है संसद को नहीं चलने दे रहा है। देखिए, जो व्यक्ति जो 1650 करोड़ रुपया लेके चला हो, और आज जो 13 लाख करोड़ की जिसकी संपत्ति हो, वो देखिए ऐसे तो एक दिन में तो नहीं हो जाता। आप तो नहीं हुए अमीर, मैं तो आपको बहुत पिछले काफ़ी समय से जानती हूँ। आज भी आपने वैसी शर्ट पहन रखी है जैसे कि आपने 13 साल पहले पहन रखी थी। तो ये कौन सा ऐसा जादू की छड़ी है जो व्यक्ति जो है 1650 से 13 लाख करोड़ पे पहुंच गया? उसको जो है इस तरह के ठेके दिए जा रहे हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें दी जा रही है जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली बात है। ये सारी आपकी नॉलेज में हैं चीज़ें। तो ऐसी कौन सी दोस्ती निभाई जा रही है कि अडानी का नाम लेते ही, यानी कि जैसे आपने अगर देखा हो तो एक बच्चों की एक फिल्म आई थी हैरी पॉटर, उसमें जो विलेन था उसकी सीरीज़ है, उसमें उसका नाम नहीं लेते थे। जब भी कोई नाम लेने लगता था तो ऐसे बोलते थे उसका नाम मत लो। तो वो अडानी जो है वो हो गए हैं, तो अब वो अडानी का नाम लेके नहीं, अडानी का नाम नहीं लेना है। और जैसे ही कोई अडानी का नाम ले आप अटैक करो, तो इनके सब मंत्री से लेकर संतरी तक जो है अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है, आप अडानी के हैं कौन, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। हमारे लिए भी बहुत ये सरप्राइज आश्चर्य की बात है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है।